आज सबको कहता हूँ कि तैयारी कर। हमने जेल भरो तहरीक करनी है। इन्होंने हमारे ऊपर अब इसी तरह का तशद्दुद किया। सारी मैं अपने नौजवानों को, कौम को, लोगों को तैयार कर रहा हूँ और हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के सारे जेलों में भर देंगे ताकि इनका शौक पूरा हो जेलों का। अभी तक 18 दिन हो गए, दोनों गवर्नर्स ने डेट नहीं दी इलेक्शन। इमरान खान का जेल भरो तहरीक का ऐलान। कहते हैं कारकुन तैयारी करें, कॉल का इंतजार करें। मजीद गिरफ्तारियां हुई तो जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। इनका मकसद तहरीक इंसाफ को कमजोर करना है। अदल इंसाफ के बगैर किसी रियासत में खुशहाली नहीं आ सकती। उम्मीद है कि अदलिया आइन के साथ खड़ी होगी। मुईशत के लिए जरूरी है कि कानून की हुक्मरानी। और आपको पता है जेल भरो तहरीक क्या होती है? जिसमें क़यादत सबसे पहले गिरफ्तारी देती है। क़यादत अपने घर में छुपकर बीमारी का बहाना लगाकर नहीं बैठी होती। और ये मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों से भी बात कर रही हूँ। ये आपको ढाल बना रहा है शख्स। ये अपनी गंदी सियासत, बदबूदार सियासत और 4 साल जो लूट मार की है उसको बचाने के लिए, उसको छुपाने के लिए ना अदालतों में पेश होता है और ना अपने जवाबात देता है और आपको कहता है जेलों में जाओ। जेल भरो तहरीक के बजाय डूब मरो तहरीक शुरू करें। आपको जेल भरो तहरीक की जरूरत नहीं। इमरान खान केसेस का जवाब दें, जेलें खुद भर जाएंगी। वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहा तहरीक के लिए संजीदा है तो ज़मान पास से खवातीन और बच्चे हटाएं। 2 दिन जेल में रहकर जिनकी आंखें भर आती हैं वो जेल भरो तहरीक चलाएंगे। महफूज तरीन शहर में हवा की बेटी गैर महफूज। इस्लामाबाद के F9 पार्क में खातून से इज्तमाई ज्यादती। मुसल्लम मुल्ज़मान ने तलाशी के बाद जंगल में ले जाकर ज्यादती का निशाना बना डाला। FIR के मुताबिक खातून प्रॉपर्टी का काम करती हैं। अपने कोलीग्स के साथ F9 पार्क में मौजूद थी। मुसाफिरों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए रखा गया गार्ड जल्लाद बन गया। वहाड़ी में बस होस्टेस ज़्यादती का शिकार। मुतासरा लड़की के मुताबिक चीखों पुकार के बावजूद ड्राइवर ने बस ना रोकी। मुकदमा दर्ज। सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार। लड़की तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। लाहौर में टिकटॉकर मॉडल गर्ल के कत्ल की गुत्थी 18 दिन बाद सुलझ गई। शादी के सुहाने ख्वाब दिखाने वाला महबूब ही कातिल निकला। मुर्दा खाने में स्नेहा गिल की लाश के फिंगरप्रिंट्स के जरिए शनाख्त। दहशतगर्दी सर उठा रही है। हुकूमत को अमन अमान की नहीं, मुखालफिन को कुचलने की फिक्र है। इंतकामी कार्रवाइयों में हुकूमत के पीछे कुछ और लोग हैं। इमरान खान की परवेज इलाही से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा इंतखाब की तारीख देना पड़ेगी। खैबर पख्तूनख्वा क़यादत की चेयरमैन PTI से मुलाकात। कप्तान ने इंतखाबात की तैयारियां तेज करने की हिदायत कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने शेख रशीद को जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेजने का हुक्म दे दिया। प्रोसिक्यूटर की मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। शेख रशीद पर आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कातिल की साजिश का इल्ज़ाम लगाने का मुकदमा दर्ज है। सिंध पुलिस की राहदारी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत पर समाअत पीर होगी। ये भेज रहे हैं, ले जाएं। अगर मैं रास्ते में मारा गया तो आसिफ जरदारी, बिलावल, मोहसन नकवी और राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ 5 मेरे मुजरम है। मैं नहीं छोड़ूंगा और इन पर मुकदमा किया। कुछ हुआ तो 5 लोग जिम्मेदार होंगे। आसिफ अली जरदारी, बिलावल, शहबाज, मोहसन नकवी और राना सना के नाम शामिल। शेख रशीद की जान को खतराहत। कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में शेख रशीद की पेची पर शदीद धक्कम पे शेख रशीद गिरते गिरते बचे। हुकूमत ने APC में शिरकत की दावत देनी है तो इमरान खान को लिखकर दावत दे। परवेज खट्टर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुकूमत से कहता हूं कि बाज आ जाओ, जो मर्जी कर लो, इमरान खान ने आना है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब दावत देनी है या इल्ज़ाम लगाना है। आप मफाहमत चाहते हैं या टकराओ। APC में दावत से पहले फैसला कर लें। आपका एजेंडा इनकी पासदारी और मईशत की बहाली नहीं।
वज़ीर-ए-आज़म से सरबराह पीडीएम की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तमाम जमातों को इलेक्शन और मईशत समेत तमाम कौमी उमूर पर मुत्तफ़िक का लाहे अमल इख्तियार करना चाहिए। ये वक्त तखरीबी सियासत का नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पीडीएम को आइंदा माह होने वाले कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अमन और अमान और इक़्तिसादी सूरत हाल को देखते हुए इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देनी चाहिए। उम्मीद है इमरान खान जल्द नाअहल होंगे। कराची के इलाके आगरा ताज में पुलिस एहलकार का साथी एहलकार से झगड़ा। फायरिंग से कांस्टेबल ताहिर बंगर शाहबहाग मकतूल बल्दिया टाउन थाने में तैनात था। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक वाक़या ज़ाती दुश्मनी का लगता है। लाहौर के शाहदरा टाउन में दरीना दुश्मनी पर फायरिंग। 2 बच्चे जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी। मकतूल बच्चों की शनाख्त 7 साला मुर्तज़ा और 10 साला मुश्तबा के नाम से हुई। नाशो जाने आंगन टेढ़ा। वजीर खजाना ने अपनी बुरी कारकर्दगी का नज़दा पिछली हुकूमत पर गिरा दिया। इसहाक डार ने ट्वीट में कहा कि 2013 में पाकिस्तान दुनिया की 24वीं बड़ी मैशियत थी, जिसे 2022 में 47वें नंबर पर पहुंचा दिया गया। ये इमरान खान की बुरी गवर्नेंस, नाअहली और बुलंद तरीन कर्जों की सतह पर पहुंचने की वजह से हुआ। न्याजी ने नौजवानों से तहजीब छीन ली। शौकत तरीन कहते हैं कि इसहाक डार के पेश किए गए नंबर्स गलत हैं, वो आवाम को धोखा मत दें। ट्वीट में कहा कि इसहाक डार ने जिस 47वें नंबर का हवाला दिया वो दरअसल 42वां है। आपकी वजह से IMF ने पाकिस्तान को जुर्माना किया था। मुआशी इस्लाहात में ताख़ीर, कर्जों और महंगाई में इजाफा। IMF के पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़े खतरात की निशानदेही। मुश्किलात की बड़ी वजह कर्ज प्रोग्राम पर मौसर अमल न होना करार दे दिया। हुकूमत के आइंदा हफ्ते रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इकदाम की यकीन दहानी। सिगरेट्स, फिजाई टिकट्स पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। एनर्जी ड्रिंक्स पर टैक्स बढ़ाने, बैंकों की आमदन पर लेवी लगाने की तजवीज़। मुल्क में एक और बहरान का खदशा। डॉलर की आसमान को छूती कीमत के बायस पेट्रोल और डीजल के संगीन बहरान का खतरा मंडलाने लगा। पेट्रोल का जखीरा सिर्फ 16 दिन का और डीजल का जखीरा 30 रोज का रह गया है। क्वेटा में पेट्रोल और डीजल का बहरान संगीन है। ट्रांसपोर्टर्स के लिए गाड़ियां चलाना मुश्किल हो गया। अमेरिका और चीन के ताल्लुकात फिर कशीदा। अमेरिकी सदर बाइडेन के अहकामात पर फौजी तैयारों ने बहरा ओकियानोस के ऊपर मुश्तबा चीनी जासूस गुब्बारे को तबाह कर दिया। सदर बाइडेन की कामयाब कार्रवाई पर अमेरिकी फौजी जवानों को मुबारकबाद। चीन के दफ्तर खारजा ने जासूस गुब्बारों के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। बुकटी स्टेडियम कोयटा में PSL का नुमाइशी मैच आज होगा। पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स मद्दे मुकाबिल होंगे। बाबर आजम, सरफराज अहमद समेत कई खिलाड़ी और शोबे स्टार कोयटा पहुंच गए। फास्ट बाउलर नसीम शाह की फैंस को स्टेडियम आने की दरख्वास्त। कहते हैं मुकाबला जबरदस्त होगा। तजुर्बा काम आ गया। रोनाल्डो ने अपनी टीम अल नसर को अल फतह के खिलाफ शिकस्त से बचा लिया। सऊदीया पर लीग में पहला मैच खेलने वाले रोनाल्डो ने आम मौके पर एक गोल किया। मैच 2-2 से बराबर रहा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।